आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर होने वाले ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर बीजी व्यंजक पर जो संक्रियाएं लगती हैं उसी को आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर लगभग मुख्य रूप से चार प्रकार की संक्रियाएं होती हैं या चार प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, जिसमें पहला ऑपरेशन है प्लस का, माइनस का, सेकेंड उसका मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। जिसमें आज के वीडियो में हम लोग दो चीज सीखेंगे, प्लस का और माइनस का, यानी कि एडिशन हम सीखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे किया जाता है। तो इसके पहले आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको हम बता दिए हैं कि जो लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसका वीडियो का लिंक दिया गया, वहां से आप लोग देख सकते हैं, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें एडिशन कैसे किया जाता है। एडिशन, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जोड़, यानी जोड़ की संक्रियाएं या एडिशन का ऑपरेशन किस पर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बताया गया था कि कोई भी आपका यदि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल कंबाइन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे हम इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कोई भी आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, 7x एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें इसके टाइप बताए गए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसा बताया गया था ना। तो ये क्या आपका बाइनोमियल मोनोमियल्स है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 8x ये भी मोनोमियल्स है, 7x y ये भी आपका क्या है, मोनोमियल्स है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें केवल एक टर्म है, एक पद है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स, यानी एक पदीय व्यंजक। तो हम इसका यदि एडिशन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि क्या ये लाइक टर्म में है कि नहीं। यदि लाइक टर्म में होंगे तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जब आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए वो कौन से टर्म में होना चाहिए, लाइक टर्म में है। यदि ये लाइक टर्म में है तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज यदि ये लाइक टर्म में नहीं है तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये ध्यान देना है कि ये जितने भी आपके टर्म होने चाहिए सभी क्या होने चाहिए, लाइक टर्म होना चाहिए, यानी सजाती पद में होने चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारा लाइक टर्म में नहीं था, लेकिन ये दोनों क्या है आपका लाइक टर्म में है। क्यों है, क्योंकि इसके में वेरिएबल क्या है, सेम है, और इसका पावर कुछ नहीं, यानी कितना है, 1 है, तो इसका पावर भी क्या है, सेम है। यदि ये दोनों लाइक टर्म में है तो हम इसका एडिशन कर सकते हैं, यानी जोड़ कर सकते हैं, पॉसिबल है। यदि ये लाइक टर्म में नहीं होगा तो इसका हम एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि जब भी आपको ये देखा जाए कि जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लाइक टर्म है, तो आपको बस जोड़ना या घटाना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसका करना है, केवल कांस्टेंट टर्म का किस करना है, यानी जो आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट पार्ट का ही किया जाता है। किसका किया जाता है, कांस्टेंट पार्ट, यानी अचर पद का। किसका किया जाता है, अचर पद का किया जाता है, या कह सकते हैं अचर भाग का किया जाता है। यहाँ पर पार्ट लिखे, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, भाग। जैसे कि मान लेते हैं 7x लिखे थे और यहाँ पर 8x लिखे थे। अब इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है, यानी अब इसको क्या, किसका सिंबल लगा है, प्लस का, यानी हमको एडिशन करना है। तो जब ये दोनों लाइक टर्म में है तब हम क्या करेंगे, केवल कांस्टेंट पार्ट, यानी इसमें कांस्टेंट क्या है, 7 है, इसमें कांस्टेंट क्या है, यही तो दोनों है। तो आपको केवल इन्हीं दोनों को जोड़ना है, इन्हीं दोनों को ऐड करना। तो 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 और इसमें से यक्स है तो यहाँ पर बस सिंपली यक्स लिख देंगे। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन। यदि मान लेते हैं 12x y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर x, ये बताइए दोनों लाइक टर्म में है कि नहीं है, लाइक टर्म में है। क्यों, क्योंकि दोनों में एक्स वाई है, और ये देख रहे हैं y के पावर 2 है तो यहाँ भी y के पावर 2 है कि नहीं। भले ही आगे पीछे है उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं ये दोनों लाइक टर्म में है,
तो यहाँ पर किसका सिंबल है, प्लस का। तो आपको ये ध्यान देना है किसको केवल ऐड करना है, केवल कांस्टेंट पार्ट का। यानी ये कितना है 7, ये कितना है 12, इन दोनों को बस ऐड करेंगे कितना होगा 19। बस यहाँ पर लिख सकते हैं 19। इसमें से चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों में से एक ही लिखना है। तो हम मान लेते हैं XY² लिख दें, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में? एक और था कॉम्प्लिकेटेड देते हैं। देखिए ये आपका कुछ है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन लाइक टर्म है एक दूसरे के। तो यहाँ पर देखा जाए ये आपका x है, यहाँ पर x है, यानी ये दोनों आपस में लाइक टर्म में है कि नहीं। अब यहाँ पर y है, यहाँ पे y, ये भी दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म है। लेकिन क्या ये लाइक टर्म में है, नहीं, इसको ऐसे छोड़ देंगे उधर, ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में लाइक टर्म है और इनके बीच में किसका सिंबल है, प्लस का। तो हम ये केवल नंबर को ऐड कर देंगे, 12 और 15 कितना होगा, 27, 5 और 2 7, 1 और 1 2, कितना होगा 27। और इन दोनों में क्या x x है ना, तो केवल एक x लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 2 बार लिखेंगे, केवल एक बार x लिखेंगे। ऐसा समझ में। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या y y है, लाइक टर्म में है, और यानी इसके बीच में किसका सिंबल है, प्लस का। तो 8 और 6 कितना होगा 14 होगा ना, तो 14y, और लास्ट में क्या है 3z। क्या अब ये तीनों एक दूसरे के लाइक टर्म में है, नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये दोनों आपस में क्या कहीं लाइक टर्म में है, x y z ये सब अलग अलग है, तो क्या लाइक टर्म में है। एडिशन कब पॉसिबल है, जब वो लाइक टर्म में हो। यदि वो लाइक टर्म में नहीं है तो यहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं है, एडिशन हम नहीं कर सकते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं 27y प्लस 2z प्लस 6y प्लस 8z प्लस 5x। अब यहाँ देखा जाए तो इसमें कौन कौन लाइक टर्म है, उनको पहले एक साथ लिखना है। तो बताइए यहाँ पर क्या है y, क्या इसके पावर 1 है ना, तो क्या कहीं और पर भी y है जिसका पावर 1 है, यहाँ पर है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म में है। और यहाँ पर क्या है z, और यहाँ पर क्या है z। तो ये वाला इस वाले के क्या है, लाइक टर्म में, ये वाला इसके लाइक टर्म में। क्या ये किसी से लाइक टर्म में है, नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है। वैसे तो सिंपली हम कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लाइक टर्म है उसको एक साथ लिखना है, ठीक है ना। तो ये पहला हमारा क्या है 27y, और ये क्या है 6y है ना, इसके सिंबल के साथ इसको यहाँ लाना है। ये ध्यान देना, यहाँ इसके आगे जो सिंबल होता है वो इसी का सिंबल होता है, ठीक है ना। किसी भी नंबर का जो सिंबल उसके आगे वाला सिंबल को हम मानते हैं। तो इस वाले का सिंबल ये है, इसके प्लस है ना, तो हम इसको प्लस के पूरा यहाँ उठा लाएंगे तो कितना हो जाएगा 6y। अब इसको पूरे को इधर ले जाएंगे, यानी ये दोनों आपस में है ना, तो हमारा क्या है यहाँ पर प्लस का 2z, और ये आपका क्या है प्लस का 8z, और लास्ट में क्या है आपका 5x। आया समझ में। अब ये दोनों लाइक टर्म में हो गए, तो हमको क्या करना है, केवल नंबर का एडिशन करना है, यानी जो उसका कांस्टेंट पार्ट है उसी को हम जोड़ेंगे, अचर भाग का ही जोड़ेंगे। तो 27 और 6 से कितना हो जाएगा 33 होगा। तो इसके बराबर लिख सकते हैं 33, और यहाँ पर क्या है y है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे y सिंपल। अब यहाँ पर देखिए z वाला है, दो जगह z है, और इसके बीच में क्या है प्लस है, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 10z, और लास्ट में क्या बच गया 5x। आया समझ में, कोई डाउट है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, कोई भी एडिशन को हम करेंगे, ठीक है ना। इसमें बस ये ध्यान देंगे, जब भी आप एडिशन, चाहे वो छोटा सा हो चाहे बड़ा हो चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको बस एक बात ध्यान देना है, उसमें सबसे पहले आपको खोजना है लाइक टर्म कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। यदि आपको ये मिल जाएगा तो आपको यदि लाइक टर्म जहां जहां है उन सभी को एक साथ लिखना है, उसके साइन के साथ, यानी जो उसका चिन्ह है उसके साथ। फिर आप देखेंगे कि उसमें जितने कांस्टेंट पार्ट हैं उसको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। प्लस का सिंबल है तो जोड़ देंगे, और जो
जो उसका लाइट टर्म नहीं है उसको बगल में लिख देंगे, ये नहीं कि उसको गायब कर देंगे, ठीक है ना, उसको भी साथ में हम लिखेंगे, जैसे इसको लिखे है ना। अब ये इसका क्या हो जाएगा, इसका एडिशन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? तो अब हम थोड़ा सीखेंगे क्या चीज, एडिशन सीख लिए, अब हम सीखेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस सीखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ऑपरेशन हो गया एडिशन, अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी इसको हम क्या कहते हैं, घटाना, घटाना। तो अब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देखेंगे। तो यहाँ भी आपको हम बताए हैं, जब भी आपको या प्लस करना हो या माइनस करना, तो आपको किसका ध्यान रखना होगा, लाइट टर्म। लाइट टर्म अच्छे से एकदम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिसमें सेम वेरिएबल हो और सेम पावर हो, उसी को क्या कहते हैं, लाइट टर्म। तो यहाँ पर मान लेते हैं माइनस करना है, तो 5x माइनस 2x। तो यहाँ पर पहले ये देखिए, क्या ये दोनों जो टर्म है लाइट टर्म में है, लाइट टर्म में है। तो आपको बस जैसे यहाँ पर प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, केवल नंबर्स का, ठीक है ना, केवल नंबर का जो है उसी का माइनस करेंगे। तो 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, और ये आपका क्या है, यक्स लिख देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे 9x स्क्वायर वाई माइनस 5x स्क्वायर वाई। तो ये पहले देखिए दोनों लाइट टर्म में है, यदि लाइट टर्म में है तो हमको किसका माइनस करना, केवल नंबर्स का। तो 9 में से 5 जाएगा 4, अब ये क्या है, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब जैसे मान लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर, ये आपका कोई नंबर है, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है, माइनस करना है। तो आपको ये देखिए कि लाइट टर्म कहाँ कहाँ पर है, तो ये वाला आपका इस वाले के लाइट टर्म में है, और ये वाला किसके लाइट टर्म में, इस वाले के। तो पहले जो लाइट टर्म है आपको ये ध्यान देना, उसको सबसे पहले एक साथ लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 8y स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका ये दोनों आपस में लाइट टर्म में हो गया, इसके बीच में किसका सिंबल है, माइनस का। तो आपको केवल किसका माइनस करना है, नंबर का। तो 6 में से 3 जाएगा 3, और ये क्या है आपका x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए आपका ये दोनों आपस में लाइट टर्म में है, तो आपको ये बीच में माइनस है, तो आपको माइनस करना है। 8 में से 2 जाएगा 6, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 6y स्क्वायर। आया समझ में? तो अब ये थोड़ा इंटीजर हम समझ लेते हैं, क्योंकि माइनस प्लस का इसमें बहुत गलती होता है। तो यदि उसमें सेम साइन होगा, कौन सा, सेम साइन, साइन मतलब होता है चिन्ह, ठीक है ना, किसका क्या चीज, चिन्ह। यदि सेम साइन होगा तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि उसका जो चिन्ह यानी किसका, केवल प्लस या माइनस का, ठीक है ना, प्लस या माइनस का। यदि ये दोनों यदि सेम होंगे तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। यदि वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट मीन्स क्या होता है, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, ठीक है ना, डिफरेंट साइन होगा तो ये क्या होगा, हमेशा आपका माइनस होगा। लेकिन केवल प्लस और माइनस के केस में, कौन से केस में, प्लस एंड माइनस के केस में हमेशा जो चिन्ह लेंगे, जो साइन लेंगे, हमेशा ग्रेटर नंबर का लेंगे। यानी जो साइन हम किसका यूज करेंगे, ग्रेटर साइन का यूज करेंगे, ठीक है। जब भी हम साइन का यूज करेंगे, किसका, ग्रेटर साइन। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, माइनस है, और हम बताए हैं कि यदि किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं दिख रहा है, चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो हम किसका साइन समझते हैं, प्लस का। यदि कोई नंबर है उसके एकदम सबसे पहले, जैसे मान लेते हैं ये है ना 7, इसके आगे कोई चिन्ह दिख रहा है, तो आपको किसका चिन्ह समझना है, प्लस का। और यदि किसी नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का, किसी नंबर के आगे प्लस का, ये ध्यान देंगे। यदि किसी नंबर के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो हम मल्टीप्लाई समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन किसी नंबर के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो हम क्या समझेंगे, प्लस समझेंगे। तो अब यहाँ पर इसके आगे कौन सा सिंबल है,
प्लस का, और इसके आगे कौन सा सिंबल है, माइनस। ये प्लस है ये माइनस, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट हमेशा क्या होता है, माइनस। यानी इन दोनों में से जो ज्यादा वाला होगा उसी में से हम माइनस करेंगे, तो 6 में से 3 जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो 6 में से 3 जाएगा 3। लेकिन इन दोनों में से हम बोले किसका सिंबल यूज करना है, यूज किसका करना है, ग्रेटर नंबर का। किसका नंबर, ग्रेटर मतलब बड़ा नंबर। इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी का हम साइन यूज करेंगे। आया समझ में। जैसे कि ये आपका 6 है, ये आपका क्या है, 3 है, तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 6। इसके आगे सिंबल कौन सा है, प्लस। यहाँ क्या यूज करेंगे, प्लस। ठीक, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, प्लस है और क्या है, माइनस है ना। तो माइनस प्लस माइनस, डिफरेंस साइन है तो माइनस होगा ना। तो ज्यादा में से हम कम वाले क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 में से 2 जाएगा 6। लेकिन इन दोनों में से कौन नंबर ग्रेटर है, 8। इसका सिंबल क्या है, प्लस। यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत कब आएगा, जैसे मान लेते हैं यही आपको यहाँ दे दिया जाए, माइनस का 3 जेड का स्क्वायर प्लस का 5 जेड का स्क्वायर, ये है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर आगे क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो आप ये देखेंगे इसके बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको ये ध्यान देना है कि जब कोई आपका प्लस और क्या हो, प्लस है, ठीक है ना, यदि दोनों सेम है तो ये हमेशा क्या होगा, प्लस। यदि माइनस और माइनस है, यह भी क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ये सेम साइन है। सेम मतलब समान है, एक जैसा है ना, दोनों एकदम सेम सेम दिख रहा है। तो यदि दोनों सेम सेम है तो प्लस प्लस। यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाए, मान लेते पहला प्लस दूसरा क्या हो जाए, माइनस, तो ये भी क्या होगा, माइनस। मान लेते पहला माइनस दूसरा आपका क्या हो जाए, प्लस, ये भी क्या होगा, माइनस। अब ये समझ में आया, सेम साइन हमेशा क्या होता है, प्लस, और डिफरेंस साइन हमेशा क्या होता है, माइनस। लेकिन लास्ट में जो हम साइन यूज करते हैं हमेशा ग्रेटर नंबर का। कौन सा यूज करेंगे, ग्रेटर नंबर। तो यहाँ बताइए कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर कौन सा है, माइनस प्लस मिलकर क्या होता है, माइनस, क्योंकि अलग अलग है ना। तो माइनस प्लस मिलकर क्या होता है, माइनस। यानी आपको बस बड़ा में से छोटे को माइनस कीजिए, 5 में से 3 जाएगा 2, माइनस करना है ना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपको घटाना है, ये समझ लीजिए। इससे देखकर आपको अप्लाई करना है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस, यानी आपको ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दीजिए, सिंपली। 5 में से 3 जाएगा 2। लेकिन हम चिन्ह किसका यूज करेंगे, माइनस का करेंगे कि प्लस का। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो चिन्ह यूज करेंगे हमेशा प्लस या माइनस में हम किसका यूज करेंगे, हमेशा ग्रेटर नंबर का। तो 3 और 5 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5, यानी हम माइनस का करेंगे कि प्लस का, प्लस का। और ये हमारा जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस प्लस नहीं लिखेंगे तब भी हम जानते हैं कि प्लस वो छिपा रहता है। कुछ क्लियर हुआ। तो इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन को माइनस और प्लस कर सकते हैं। अब ये माइनस में थोड़ा एक अलग टाइप का भी आता है, जैसे आपको ग्रुप दे दिया जाए, यानी ग्रुप डिवाइड दे दिया जाए उसमें प्लस या माइनस करने के लिए, तब हम कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, थोड़ा एक टाइप का और बता दें, और इसमें भी थोड़ा इरेज कर रहे हैं इसको। ये तो अभी हम बहुत सिंपल वाला देखे हैं, ठीक है ना। ये समझिए कि एकदम अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो अब जैसे मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5y, ये आपका कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 3y, ये आपका दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब कोई बोल दे ये जो आपका पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को जोड़ने के लिए बोल दे, कोई क्या करने के लिए बोल दे, जोड़ने के लिए, यानी ऐड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम पहला वाला इक्वेशन लिखेंगे, पहला जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5y, इसको ब्रैकेट में लिख दिए। दूसरा हमारा क्या है आपका 3x स्क्वायर प्लस 3y। तो हमको इन दोनों को क्या करना, एडिशन करना है ना। तो हम इन दोनों के बीच में जहां कामा है वहीं पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट को लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 3
वाई, ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, ये नीचे वाला भी हम सब इरेज कर रहे हैं। अच्छे से समझिए, समझ में आ जाएगा तो कोई बात नहीं। देखिए ये अब हम क्या कर दिए, दोनों अलग अलग हमारा था, अब इसको हम क्या करना है, ऐड करना है यानी प्लस करना है। तो अब हम पहले वाले जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हटा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2x² प्लस 5y। अब ये जो प्लस है तो प्लस है तो इसके चिन्ह में कोई अंतर नहीं आएगा, वो चिन्ह अंतर कब आता है, जब हम माइनस करते हैं, वो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस ब्रैकेट को भी हटा देंगे और बाकी सब जो इसके साथ चिन्ह, इसके साथ कोई चिन्ह दिख रहा है, यानी किसका चिन्ह छिपा है, प्लस का, यानी आपका हो जाएगा 3x² प्लस 3y। फिर आपका वही प्रोसेस आ गया जो अभी बताए हैं। सबसे पहले आप लाइक टर्म को एक साथ लिखिए, तो हमारा ये वाला और ये वाला लाइक टर्म है ना। तो अब इनको हम एक साथ लिखेंगे 2x² प्लस 3x², और ये वाला आपस में लाइक टर्म है तो इसको हम एक साथ लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, प्लस का 5y और ये क्या है, प्लस का 3y। तो अब हम बोलेंगे जब दोनों लाइक टर्म है, इसके बीच में प्लस है, तो केवल किसका यूज करना, ऐड करना है, नंबर्स का। तो 2 और 3 कितना होगा, 5x² हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये y है, ये y है, दोनों लाइक टर्म में है, इसके बीच में किसका सिंबल है, तो ये हमारा 5 और ये क्या है 3, 5 और 3 कितना होगा 8y, ये क्या हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा उससे थोड़ा हल्का सा एडवांस है। अब हम समझेंगे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है ना। अब किसका समझेंगे, सब्ट्रैक्शन का। तो इसमें ये थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग, ये सिंबल नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, या उसी सिंबल को यहाँ ही लिख देते हैं ताकि वहां पर हम यूज करेंगे माइनस का। ये आपका प्लस है, ये दोनों मिलकर क्या होता है प्लस, माइनस है, ये दोनों मिलकर क्या होता है प्लस, ये आपका प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों मिलकर क्या होता है माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों मिलकर क्या होता है माइनस। लेकिन हमेशा जो सिंबल यूज करते हैं एडिशन और यानी प्लस और माइनस में, ये हमेशा किसका सिंबल यूज करते हैं, ग्रेटर वाले का, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर सब इरेज कर रहे हैं। देखिए अभी हम यहीं पर दो लिए हैं ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब यहाँ पर हम दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लें, 3x² प्लस 2z, ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, आपका मान लेते हैं 2yx² माइनस 3z, ये आपका दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कोई बोले पहले में से दूसरे को क्या करो, माइनस करो, तो अब हम क्या करें, जिसमें से ये ध्यान देना है कि कौन से एक्सप्रेशन में से किसको माइनस करना है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। यदि कोई बोले दूसरे में से पहले को माइनस करना है, तो जिसमें से जो माइनस करना है उसको पहले लिखना है। मान लेते हैं हम पहला कंडीशन है कि पहले में से दूसरे को क्या करना है माइनस, तो हम पहले में से माइनस करेंगे तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। ये हमारा क्या 3x² प्लस का 2z, आया समझ में। अब हमारा जब हमको माइनस करना तो हम किसका सिंबल लगाएंगे, माइनस का। अब हमारा दूसरा क्या है 2yx² माइनस का 3z, ये हमारा हो गया दूसरा एक्सप्रेशन। ये समझ में आ रहा है, माइनस बस जहां काम है वहां पर हमको क्या लगाना है माइनस। अब हम यहाँ पर अंतर क्या आएगा, सबसे मेन चीज यहीं पर आपका होता है, पहले वाले को जैसा है वैसे ही हम ब्रैकेट हटाकर लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या है 3x² प्लस का 2z। अब अंतर इस वाले में आता है दूसरे वाले में, और अंतर किस में आता है, ये हमारा माइनस है और बीच में यहाँ पर इसके आगे कोई सिंबल दिख रहा है नहीं, तो यानी किसका है प्लस। तो माइनस और प्लस मिलकर क्या होंगे, माइनस होंगे। यहाँ पर देखो माइनस और प्लस मिलकर क्या होंगे माइनस। ये ध्यान दीजिए यदि दोनों एक जैसा है तो प्लस होगा, और यदि दोनों अलग अलग है तो माइनस। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये दोनों मिलकर क्या होंगे माइनस किया जाएगा 2yx²। अब ये माइनस है और ये माइनस है, ये भी है ना, तो इन माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 3z। आया समझ में।
एक और तरीका है, यदि यहाँ पर माइनस है तो अंदर जितने चिन्ह है सभी को उल्टा कर दो। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है ना तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। आया समझ में? दोनों मेथड हम जान सकते हैं। अब फिर आपका वही प्रोसेस लाइट टर्म को एक साथ, तो हमारा लाइट टर्म क्या है 3x²y, ये किसके लाइट टर्म है? इस वाले के। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, x का स्क्वायर x का स्क्वायर, y है कि नहीं? यानी ये दोनों लाइट टर्म इसके चिन्ह के साथ लाएंगे, तो इसके आगे चिन्ह कौन सा है? माइनस। यहाँ पर लिखेंगे -2y(x) का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या है? प्लस का 2z है कि नहीं? ये किसके लाइट टर्म है? इस वाले के, क्योंकि z है, बस आपको वेरिएबल देखना रहता है। ये हो जाएगा प्लस का 3z। अब आपको बस सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा ना, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो माइनस। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा माइनस किया जाता है, तो 3 में से 2 जाएगा 1, और जो हमारा यही पहला यही उतार लेते हैं। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है कि 2 है? 3, इसके आगे कौन सा सिंबल है? प्लस, यानी हम क्या यूज करेंगे? प्लस। प्लस नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। अब हम यहाँ देखें प्लस और प्लस सिंपल, यानी दोनों प्लस है यानी प्लस ही होगा। प्लस प्लस क्या होगा? प्लस। तो 3 और 2 5। अब ये हो जाएगा आपका जेड लिख देंगे। अब इनमें से ग्रेटर नंबर 3, इसका सिंबल प्लस। तो ये बस कंफ्यूजन माइनस वाला रहता है तभी आता है, नहीं तो प्लस प्लस है तो सिंपली आप लिख लेंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आजा समझ में? तो ऐसे ही हम कोई भी क्वेश्चन माइनस का करेंगे और प्लस का करेंगे, ठीक है ना। इससे कॉम्प्लिकेटिव आप एग्जाम्पल से हम और भी कभी देखेंगे। आज के लिए इतना ही।